बोलो गणपति पप्पा। देखिए कितने प्यारे हैं मेरे गणपति। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। और आज है जिवतिया का व्रत मेरा, जो कि जब अथर्व 6 महीने का था तब से मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था रहने के लिए, तो मैं रह रही हूँ तब से ही। और मेरा भी कल परसों में ही शिफ्टिंग हुआ है यहाँ पे, और आप अभी भी देख लो सारा सामान बिखरा पड़ा है मेरा। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हद से ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। और मैं अभी भी कैसे फ़ोन पकड़ के वीडियोस बना रही हूँ मैं ही जानती हूँ। और वो वीडियोस मैं अपने लिए बनाती हूँ एक तरह से, कि हाँ एक याद रह जाती है। मैं भी उसे खोल के देखती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। और ज़्यादा कुछ तो रही है मेरे पास, जो भी मैं फल मीठा ये सब कुछ खरीद पाई। और ये जो आज मैंने ड्रेस पहना है ये बिल्कुल नया है। कहते हैं कि इस व्रत में बिल्कुल नया कपड़ा पहन करके पूजा की जाती है, जो कि शाम को पूजा होती है। तो अभी बस मैं वही करने जा रही हूँ। और सुबह के टाइम पे थोड़ा मतलब व्रत खोलने के बाद मैं अपनी जो कि मेरी जो सासू माँ थी उनके लिए, अभी तो वो है नहीं, तो मैं उनके लिए वो कहते हैं ना कि दाल भरी पूड़ी और बखीर बनाते हैं, तो वो सब भी मैंने उसकी तैयारी कर ली है। सुबह उठूँगी, पानी पीऊँगी, अपना व्रत खोलूँगी, उसके बाद मैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। और यहाँ कहते हैं कि 3 जगह निकालते हैं, जैसे कि कुत्ते को, कौवे को और गाय के लिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, बट तो मेरे पास इतनी बड़ी बालकनी है, तो मैं मम्मी बोली कि तुम यहाँ पे भी निकाल के रख सकती हो। और बस वही करूँगी जो यहाँ पे हो सकता है, मैं वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। बट अभी देखते हैं। और जिवतिया का जो व्रत है वो तो करना ही था। अभी मैं चाहे जितनी भी बीमार रहूँ और चाहे जितना भी तुम्हारा शिफ्टिंग का काम रहे, मगर जो वो है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से कोई लापरवाही नहीं। तो चलो अपना पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अपना पूजा शुरू करने जा रही हूँ। एक्चुअली ये जो जिवतिया का पूजा होता है ना, तो ये तालाब और पोखरे के किनारे बैठ कर के लोग करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, और काफ़ी विधि विधान से इसका पूजा होता है। कुछ कुछ जगह पे तो छोटे छोटे मेले भी लगते हैं। मैं अपनी नानी के यहाँ भी जाया करती थी इस पूजा के टाइम पे, तो बहुत अच्छा लगता था। और प्लीज़ आप लोग ये देख के ये प्लीज़ मुझे जज मत करना कि मैं किस तरीके से पूजा कर रही हूँ। मेरी सासू माँ कहा करती थी कि बेटा देखो, जब भी ऐसा कोई पूजा हो या व्रत हो तो तुम सच्चे मन से बस व्रत रहना, और अगर तुमने एक अगरबत्ती भी जला दी ना सच्चे मन से, तो वो भी भगवान स्वीकार करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि तुमने कैसे धूमधाम से कैसे पूजा की, क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। यहाँ तो गुजिया, पूड़ियाँ, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठोकवा वोकवा, बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना पाई हूँ। मुझसे जितना हो सका फल, फ्रूट्स और मिठाइयाँ, मैंने सब कुछ अपनी तरफ से सारी तैयारियाँ की हैं। इस पूजा को ये जो जिवतिया का व्रत होता है ना, ये आपके बच्चे और आपके परिवार के लिए होता है, तो इसीलिए मैं भी करती हूँ। और इस पूजा में आपका कथा सुनना और सुनाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने फ़ोन में लगा लिया है जिवतिया का कथा, और मैं उसे पढ़ रही हूँ, और मैं अपने पति को और अपने बच्चे को सुना भी रही हूँ। और भगवान हमारे साथ साथ सबको सुख समृद्धि दें, बस यही मना रही हूँ। और बस हमारी पूजा हो रही है। कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान। पूजा अच्छे से हो गई है, अभी आधे घंटे लगे, और बाकी भगवान जी मिले, और बाकी कहाँ पे हैं, पैक हैं, कौन से कार्टून में है, अभी कुछ भी नहीं खुला है। मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि अथर्व को भी स्कूल जाना रहता है। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, यस हॉलीडे, तो इसीलिए कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आधा सामान खुला है, आधा सामान नहीं खुला है। तो कुछ देवी देवता हमारे मिल गए हैं और कुछ देवी देवता अभी तक मिले भी नहीं हैं, तो इसीलिए जो था जैसा था बस पूजा कर लिया है अच्छे से। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है हम लोगों ने, तो बस ऐसा ही था। और
कल भी कुछ काम है और मम्मी जी का भी कल ये सब कुछ अच्छे से हो जाए और ये पूजा संपन्न हो हमारी। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अपना पूरा किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रात में नहीं हो पाया था, मेरा व्रत था। और आप सब समझ सकते हैं कि जब व्रत रहते हो आप पूरे दिन, तो शाम होते होते हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए बिल्कुल नहीं हो पाया था। और फिर मैं सुबह पानी पी, अपना व्रत खोली, फिर उसके बाद कामों में लग गई, अपना पूरा किचन साफ़ किया। और अभी मैं आटा ले रही हूँ। और आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि अथर्व का स्कूल भी है, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है, टिफ़िन बॉक्स रेडी करना है, और साथ ही साथ में दाल भरी पूड़ी, खीर, ये सारी चीज़ें बनानी है। तो किसी भी चीज़ में लेट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। और ऐसे टाइम पे मैं थोड़ी सी घबरा भी जाती हूँ और अपने मन को बोलती हूँ कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसीलिए बस लगी हुई हूँ, और भगवान मेरे साथ है, सारा काम हो ही जाएगा। मैंने आटा गूँथ के रख दिया है, और कुकर में मैं दाल, जो चने का दाल को मैंने भिगोया था, वहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा उसको छौंक करके मसालेदार को बना करके उसमें सीटी लगा दूँगी, ताकि वो थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे एक साइड में खीर बनाने की तैयारी भी कर रही हूँ, और यहाँ पे जो कढ़ाई रखी हुई है उसमें मैंने अथर्व के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना रही हूँ, ताकि वो सब्ज़ी और परोठा खा करके स्कूल जाएगा, और लंच बॉक्स में भी मैं उसे वही दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं बस फटाफट लगी पड़ी हूँ और दाल को छौंकने में लगी पड़ी हूँ, ताकि वो जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि पराठा जो पूड़ी जो होता है दाल भरी, वो बनने में थोड़ा तो टाइम लगता है। पहले तो मुझे वो भी बनाने नहीं आता था, मगर बस धीरे धीरे सीख लिया। चलो एक छोटी सी बात भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जब भी आप दाल भरी पूड़ी बनाओ ना, तो चने के दाल को एक दिन पहले आप भिगो देना, ठीक है। मतलब अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो आप रात को भिगो देना, या रात को बनाना है तो दिन में ही भिगो लेना, ऐसा करना। फिर उसके बाद जब चना का दाल अच्छे से फूल जाए ना, तो कुकर में थोड़ा सा ऑयल और हींग जीरे का तड़का दे करके, धनिया, मिर्चा, अदरक, फिर अच्छे से उसको कूट करके या पीस करके आप चने के दाल में मतलब डाल दो, उसको भून लो अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा सारा मसाला डालो, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और हींग ज़रूर डालना। ये डाल करके, नमक डाल करके अपने टेस्ट के अनुसार, फिर आप बहुत ज़रा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी प्लीज़ मत डालना, वरना आपकी दाल भरी पूड़ी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। बहुत ज़रा सा पानी डाल करके फिर आपको 2-3 सीटी लगा देना है, दाल बिल्कुल गल जाएगा। फिर आपको स्पून से भी थोड़ा उसको दबा देना, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसका आटा रहता है ना, उसका आटा थोड़ा सा आपको डेली जैसा आप आटा गूँथते हो अपनी रोटी के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा गीला आटा गूँथना पड़ेगा, तभी आपकी जो दाल भरी पूड़ी है वो बन पाएगी। तो ये हमेशा मैं गलती करती थी कि आटा मैं बहुत ज़्यादा कड़ा गूँथती थी ना, तो बिल्कुल नहीं बन पाता था। तो इसीलिए ये चीज़ें मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था, जो कि मुझे नहीं आता था। तो जब भी मैं ये सारी चीज़ें बनाती हूँ तो याद तो बहुत आती है कि मुझे कुछ भी नहीं आता था और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
जब मैं किचन में आई थी सुबह सुबह तो काफ़ी अंधेरा अंधेरा था बाहर के साइड में, मगर देखो कितनी अच्छी धूप आने लगी है। पता है मेरे बालकनी में हर जगह से आगे यहाँ तक कि किचन में, ये देखो किचन का विंडो है, कितनी अच्छी धूप आती है। और ये मेरे बालकनी का जो विंडो है, आई मीन जो डाइनिंग एरिया का जो विंडो है, वहाँ से ये व्यू है। बहुत अच्छी धूप आती है और बहुत अच्छा वेंटिलेशन आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल खुला खुला। ऐसा नहीं रोते। आज टीचर चॉकलेट देगी ना आपको। अतर रो रहे हैं और अतर को लग रहा था कि आज छुट्टी है और सैटरडे संडे जब आ जाता है ना तो मंडे को बिल्कुल भी अतर स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो अभी क्या करें, मगर स्कूल तो भेजना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है और इस एज के बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और मेरे अथर के लिए तो मुझे लग रहा है बहुत ही ज़रूरी है स्कूल भेजना भैया, क्योंकि वो इतना घर पे रह चुका है और इतना ज़्यादा वो मस्ती कर चुका है ना कि स्कूल में रह करके थोड़ा मैनर और बेसिक मैनर सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम तैयार हो चुके हैं, 8:30 बज चुका है और जहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए हम 8:30 बजे ही निकलेंगे, ताकि मैं बिना स्वेटर के आई हूँ और ये स्वेटर पहन के आए हैं और इतनी तेज ये कांप रहे हैं। सोचो अभी इनका यहाँ पे ये हाल है, जब यहाँ पे बर्फ पड़ेगी तब इनका क्या हाल होगा। नानू यहाँ पे मेरा हंस रहा है, अभी रो रहा था जोर जोर से, मैं स्कूल नहीं जाना, मामा पढ़ाएगी आज मुझे, मामा पढ़ाएगी ना, चलो स्टैंडिंग लाइन। सब शुरू हो गया था इसका। और वैसे जब तक स्कूल नहीं जाता तब तक कुछ नहीं, मम्मा भी नहीं पढ़ाएगी, और जब स्कूल जाना है तो मम्मा पढ़ाएगी, चलो स्टैंडिंग लाइन, सब स्टार्ट हो गया इसका। और यहाँ पे हम लोग जो एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति खरीदे। एक्चुअली जो हमारा हैदराबाद में कार था तो उसमें भी हम एक छोटा सा गणेश जी को लगाए थे। वो हम, जहाँ तक हमें याद है कि हम लोग ले करके तो आए थे, मतलब कि वहाँ से भिजवाया था एयर के थ्रू। हम इतना खोज रहे हैं, हमें मिल ही नहीं रहा है, मगर फिर मतलब काफ़ी थक गए तो मैंने कहा कि ख़रीद ही लेते हैं। तो एक छोटे से गणेश जी को ख़रीदा है हम लोगों ने, क्योंकि उसके बिना हमारा जो कार है वो काफ़ी सूना सूना लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए इनको ख़रीदा है हम लोगों ने, दिखा दीजिए। और अभी इसी को नानू लगाने का। बोलो गणपति पप्पा। देखिए कितने प्यारे हैं मेरे गणपति जी। अथर्व का छोड़ के वापस निकल रहे हैं। अथर्व एकदम से गुस्सा हो गए थे। फिर जब मैं उन्हें छोड़ने के लिए जा रही थी गाड़ी में से उतार के, तो मेरे को एकदम गुस्से में बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है तुम जाओ जाओ, मतलब तुम वापस गाड़ी में जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई तुम अंदर तो जाओ, हम चले जाएंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पूजा भी, और जो मम्मी के नाम से जो हमें खाना रखना था 3 जगह पे, वो भी नानू भी नहा धो करके बालकनी में रख दिए हैं। और अब जा कर के मैं कुछ खाने जा रही हूँ, क्योंकि अब जब व्रत रहते हो ना, तो जब आप
आपको पता है कि आपको पानी और खाना नहीं खाना है, तब थोड़ा थोड़ा भूख का एहसास होता है, प्यास लगती है। बट जब पता चल जाता है कि हाँ अब हम कभी भी पानी पी सकते हैं, तब भूख मर जाती है हमारी। तो आज सुबह मैं उठी और वो व्रत के लिए, तो मतलब जो व्रत तोड़ना था तो पानी वानी पी लिया। उसके बाद मैं लगातार कामों में ही लग गई। तो हम ये देखो 12 बजे भी मैंने स्वेटर पहनी है। को ठंड ज़्यादा लगती है, ऐसा मजाक नहीं कर रही मैं, सच में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने बोला भैया तुम स्वेटर पहन लो, मुझे ही बोल रहे हैं तुम भी पहन लो। मैंने कहा मुझे इतनी ठंड नहीं लगती है, मेरा चलेगा तुम पहन लो, इतनी अच्छी धूप है यहाँ पे। मगर अब लगती है तो लगती है, क्या ही कर सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं अपने पुच्चू को लेने के लिए स्कूल से। 11:15 बज चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ से जो मेरा जो नया वाला फ्लैट है, जो नया वाला हम लोगों ने घर लिया है, वहाँ से थोड़ा दूर है। मैंने बताया था अभी आप लोग को कि 10-15 मिनट का रास्ता है। और ऊपर से यहाँ पे हर जगह जब भी हम लोग निकलते हैं और जल्दी में रहते हैं, तो वहाँ पे रेड लाइट का सिग्नल अब हमें हर जगह मिल जाता है। मतलब उसकी कोई हद ही नहीं है। ग्रीन लाइट तो मिलेगा ही नहीं, वो अपनी किस्मत में ही नहीं है। अगर आपको लेट हो रहा है ना, तो वो हर जगह का रेड लाइट ऑन हो जाता है सिग्नल का। वही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं आदत को। वैसे ही वो बहुत गुस्सा होके गया है, मेरे को भगा रहा था। जैसे ही मैं उसको दरवाजे के पास छोड़ने जा रही हूँ कार में से उतर के, तो मेरे को बोलता है तुम जाओ जाओ यहाँ से जाओ। मैंने कहा अरे भैया तुम अंदर तो घुस जाओ, मैं चली जाऊंगी। मतलब वो चिड़चिड़ा हो गया कि जब मुझे स्कूल में जब छोड़ दिया तब तुम निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा आने की। तो बस वही लेने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए सब लोग। बाय बोलिए, बाय बोलिए, बाय बोलो, बाय बाय बोल दो थर, बाय बोल दो, बोलो थर, बाय बोल दो, बाय बोल दो थर, बाय। बहुत धीरे बोल रहे हैं, स्कूल से आए हैं इसलिए बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं सर। चलो गाइस अपना ख्याल रखो आप सब, और आज का ब्लॉग यही तक था। बाय बाय।